सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद की। तो एबीईएस हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 954 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 861 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 90% के आसपास रहा। यहीं पर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर आपके मीडियन सैलरी की, तो 5 एलपीए रहा 2022 में अकॉर्डिंग टू एनआरएफ डेटा। अब इससे ज्यादा हमारे पास एनआरएफ की रिपोर्ट में और कुछ प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो आगे हम देख रहे होंगे कि हमें क्या कुछ एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है। तो एक डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसमें इन्होंने बताया 2022-23 बैच, जिसमें 23 बैच यानी कि आप यूजुअली 2023 बैच कह सकते हो इसे, जिसका ऑनगोइंग प्लेसमेंट डेटा है। अब ऑनगोइंग प्लेसमेंट डेटा क्या होता है कि जस्ट प्लेसमेंट कंक्लूड होने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है, बट पूरा खत्म नहीं होता, जस्ट थोड़ा बहुत बचा रहता है। उससे पहले ही ये कुछ ऑफिशियल डेटा जब रिलीज कर देते हैं, इसे हम ऑनगोइंग डेटा कहते हैं। अब पूरे प्लेसमेंट्स फिनिश होने का वेट क्यों नहीं करते? क्योंकि 90 to 95% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका होता है। सिर्फ थोड़े बहुत और स्टूडेंट्स बचते हैं जिनका प्लेसमेंट करवाने में टाइम लगता है, जिनका प्लेसमेंट हो नहीं रहा, फिर भी कंपनीज बुलाते रहना, ट्राई करते रहना, तो इनके लिए टाइम लगता है। लेकिन ऑलमोस्ट आपके सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका रहता है। तो एक रफ आइडिया, काफी मतलब क्लोज टू एक्चुअल डेटा जो होगा जब उन थोड़े स्टूडेंट्स का भी प्लेसमेंट हो जाए, उसके आसपास का ही डेटा हमारे पास होता है ऑनगोइंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वाले डेटा में। तो उस हिसाब से 2023 का ऑनगोइंग प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से एवरेज सैलरी 6.02 एलपीए रहा। अब चलिए आगे का डेटा डिस्कस करने से पहले बता दूं कि कितने सारे ब्रांचेस है, किस प्रकार के ब्रांचेस है जिनमें प्लेसमेंट लग रहे होते हैं। तो देखिए मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस, उनमें कुछ स्पेशलाइजेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारे ब्रांचेस हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच और देखने को मिलेगा, वो भी इलेक्ट्रिकल अकेले नहीं, या तो फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, इसी के साथ इलेक्ट्रिकल के साथ आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल अकेले नहीं है। और इसके अलावा आपका एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा और कोई भी लाइक आप सिविल, केमिकल, इस प्रकार के ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। इवन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल वाले जो आप ब्रांचेस देखते हो, इनमें सीट्स बहुत कम है क्योंकि स्टूडेंट्स जाना ही नहीं चाहते। स्टूडेंट्स ढूंढते हैं आपके कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस, आईटी वाले ब्रांचेस। तो इनमें आप देखोगे 180 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं इलेक्ट्रिकल में जो भी हमारे ब्रांचेस हो गए, मैकेनिकल वाले हो गए, 60 सीट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, जो भी ढंग से भर नहीं पा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, इवन सभी आपके कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन वाले में भी नहीं होते हैं। आपका जो मेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, इन्हीं में हमें प्लेसमेंट्स कुछ हद तक देखने को मिल रहे होते हैं। और जो आप रिकॉर्ड्स देख रहे हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स मोस्टली इन्हीं सारे ब्रांचेस के हैं। तो देख लीजिए 6.02 एलपीए का आपका एवरेज सैलरी पैकेज है। फिर इसी के साथ हमारा 50 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज बताया गया है। और जो मोस्टली पैकेजेस लगे हैं 6 से 7 एलपीए के आसपास के लगे हैं, जिसमें देख लीजिए 165 ऑफर्स आपके 5 से 7 एलपीए के बीच में थे। और इसी के साथ आपके 7 से 10 एलपीए में 203 ऑफर्स, 10 एलपीए से ऊपर 94 ऑफर्स। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 5 एलपीए से नीचे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स आपके मतलब बहुत ज्यादा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आपके 5 एलपीए से नीचे ही रहे होंगे, क्योंकि देख लीजिए 906 स्टूडेंट्स प्लेस थे। और उसके अलावा जो हमें डेटा दे रखा गया 5 एलपीए उससे ऊपर वाला, वो बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसकी वजह से एवरेज सैलरी आपका 6 एलपीए के आसपास ही आ जा रहा होता है। तो 5 से 6-7 एलपीए का आप मोस्टली स्टूडेंट्स को पैकेज लग रहा होगा, यही आप मानकर चल सकते हो। भी मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस, आईटी लाइक ब्रांचेस में, कुछ हद तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी होते हैं, सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं। अब सिमिलर लीग मतलब क्या होता है? कट ऑफ से देख सकते हो, जिन भी इंस्टीट्यूट्स में, जिस ब्रांच के लिए भी सिमिलर कट ऑफ जा रहा है, उन सारे इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि इनके आसपास के इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर साइंस, आईटी मैक्स टू मैक्स लीजिए, वरना उसके अलावा वर्थ इट नहीं है। बात कर ले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की, तो 2 प्रकार का एडमिशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर यूपीएसई काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे।
दूसरा तरीका है कि 15% सीट्स 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व रहते हैं। तो दूसरा तरीका यानी कि मैनेजमेंट कोटा से भी आप एडमिशन ले पा रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेंस 2021, 22 और 23 लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप होम स्टेट डोमिसाइल कोटा यानी कि यूपी स्टूडेंट्स का कट ऑफ देख पा रहे हो, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 1,70,985 रैंक यानी कि 1,70,985 रैंक पर क्लोज हुआ था। और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। और अभी जो आप डेटा देख रहे हो आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो जिस ब्रांच का भी आपको देखना है देख लीजिए। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें आपके अभी हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है, थोड़ी देर में हम हॉस्टल और मेस के ऊपर भी आ रहे होंगे। तो अभी फिलहाल जो आप फी स्ट्रक्चर देख रहे हो आपका पर ईयर का फी है। तो इन्हीं सारे फी की बात कर ले हॉस्टल में छोड़कर आपका 4 साल में लगभग 5.5 लाख तक लगने वाला है। अब अगर बात कर ले हॉस्टल और मेस फी की, तो आपके सामने एक डिटेल्ड हॉस्टल प्लस मेस फी का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा फॉर सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 सीटर, एसी, नॉन एसी हर प्रकार के रूम्स का। तो इसमें आप देख पा रहे हो अलग अलग वैरायटीज दिया गया है, किसका क्या फी स्ट्रक्चर होगा, किसका क्या होगा। तो हर किसी का तो बता पाना पॉसिबल नहीं है, आपका टोटल फी कितना होने वाला है। तो आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आपको ऑप्शन लेना है, जो भी आपका फी स्ट्रक्चर बेस्ट बैठ रहा है, जिस प्रकार के आपको रूम लेने हैं। और बता दूं इसमें आपका मेस फी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज आपके 15.7 एकड़ के कैंपस एरिया में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में काफी एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने 17 एकड़ 17 एकर्स भी बता रखा है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 15.7 एकड़ और 17 एकर्स में। आपको इससे आइडिया मिल गया होगा किस प्रकार का कितना बड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। आपको हॉस्टल फैसिलिटीज पता ही चल गया, हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल रहा होगा, एसी, नॉन एसी रूम। हालांकि हॉस्टल के ऊपर हम डिटेल में भी थोड़ी देर में आएंगे, बट उससे पहले अगर एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं कि दो इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज और एक एबीईएस आईटी। इसमें से आपका काफी बेटर एबीईएस ईसी मिलने वाला है। बेटर का मतलब है कि एबीईएस ईसी और एबीईएस आईटी में बेटर रहेगा आपका एबीईएस ईसी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बढ़िया है हमारा एबीईएस ईसी, किस प्रकार का प्लेसमेंट आपने थोड़ी देर में देख लिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि बहुत बढ़िया है इनके सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, चमकाना जरूरी है तभी स्टूडेंट्स आ रहे होंगे। बट यही है कि और बहुत सारे कॉलेजेस हमने सिमिलर लीग में देखे जिनमें प्लेसमेंट्स भी इससे कम थे, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनसे कम था। तो उस हिसाब से हमारा एबीईएस काफी बढ़िया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है विद बढ़िया प्लेसमेंट्स। बट उसी हिसाब से आपको एक बढ़िया फी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा होगा। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बढ़िया, अगर मुझे हिंट देना ही हो तो आपको स्विमिंग पूल तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में स्विमिंग पूल नहीं होता। अभी तक मैंने बहुत सारे कॉलेजेस रिव्यू कर लिए, अप्रोक्स 180 प्लस कॉलेजेस रिव्यू हो चुके हैं। तो इससे मुझे इतना आइडिया तो मिल गया है कि सिर्फ वैसे कॉलेजेस में हमें स्विमिंग पूल देखने को मिलते हैं जो कॉलेजेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी हद तक मेहनत करते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज है तो पैसे कमाने के तरीके चाहिए। तो स्विमिंग पूल अगर आपको चाहिए, मतलब स्विमिंग पूल में एंट्री चाहिए, तो चाहे आप हॉस्टलर हो, नॉन हॉस्टलर हो, जिस प्रकार के भी स्टूडेंट्स हो, आपको पर आवर बेसिस पर पैसे देकर यूज करने मिल रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, आपको एक स्टेडियम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स इसे स्टेडियम कहते हैं। काफी बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। यानी कि मतलब एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं मिल रहा होगा कि अलग से क्रिकेट का, अलग से फुटबॉल का, वॉलीबॉल का अलग, बास्केटबॉल का अलग, इतनी सारी चीजें नहीं मिल रही होंगी। इतना आपका स्पेस ही नहीं है इंस्टीट्यूट में। 15.7 एकड़ या फिर 17 एकड़, इतना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा होता है। बट यही है कि जितनी चीजें दी गई है काफी चमक दमक है, काफी बढ़िया एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। बट यही बात है कि बढ़िया का मतलब ये नहीं होता कि आप आईआईटी जेनआईटी से कंपेयर कर लो। यार उनके पास सरकारी फंड से बहुत पैसे आ रहे होते हैं, जितना मन होता है खर्चा कर लेते हैं। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है हमारा एबीईएस ईसी, तो उस हिसाब से जितने भी सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें काफी एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको चमकता धमकता इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज के ऊपर, तो जैसा कि आपने देख लिया कि आपको सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 सीटर, इसी के साथ एसी, नॉन एसी रूम, हर प्रकार के रूम्स देखने को मिल जाएंगे। तो बात दरअसल ये है कि 4 सीटर रूम्स आपको सभी ईयर में देखने को मिल जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के हो। 4 सीटर रूम सभी के लिए है। अगर डबल और ट्रिपल सीटर रूम्स की बात कर लें तो बॉयज के लिए सेकंड ईयर से है, लेकिन गर्ल्स के लिए फर्स्ट ईयर से है। और अगर हम बात कर ले सिंगल सीटर रूम्स की, तो सभी के लिए सेकंड ईयर से ही हमें देखने को मिल रहे होंगे।
तो इस प्रकार के हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज, और हॉस्टल फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स ने बताया कि काफी बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इतना तो बनता है, इतना अगर फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं, लेकिन वही है बहुत बढ़िया, मतलब हॉस्टल के हिसाब से मानकर चलिए, होटल के हिसाब से नहीं। और अगर वही बात कर ले मेस की भी, तो मेस के बारे में भी स्टूडेंट्स ने तारीफ किया है। आपको एवरेज जो मेस होता है जो कि किसी भी कॉलेज में देखने को मिलता है उससे हल्का सा बेटर है, लेकिन ये नहीं है कि आप घर के खाने से कंपेयर कर लो। बात कर ले अगर हम इवेंट्स पे स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स की, तो क्लब्स एंड इवेंट्स आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, डिसेंट एवरेज है, लेकिन ये नहीं है कि हर समय बहुत ज्यादा एक्टिव उस प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा होगा। उतना एक्सपोजर चाहिए, तभी हम कहते हैं कि हम आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन ले ले तो हमें ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर भी अगर आपको बहुत तगड़ा एक्सपोजर चाहिए तब आप टॉप 7 टॉप 8 जो हमारे आईआईटीज है या फिर बिट्स पिलानी लाइक कॉलेजेस हो गए, इनके लिए ट्राई करिए तो कुछ ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिल रहा होगा। बट इस इंस्टीट्यूट में भी आपको काफी हद तक कुछ ना कुछ एक डिसेंट मतलब एक्सपोजर, कुछ क्लब्स कुछ इवेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। और सेम गोज फॉर आपके एनुअल फेस्ट हो जाए, मतलब इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रहे होते लेकिन डिसेंट हो जाता है, मतलब आपका अपना जो कॉलेज लाइफ है डिसेंट ठीक ठाक कट जाएगा कि हाँ कॉलेज में कुछ तो हुआ है। तो इस प्रकार से चीजें वर्कआउट कर रही होंगी, बट ऐसा नहीं है कि ये भी हो रहा है हर समय कुछ ना कुछ, इस प्रकार की चीजें नहीं है। हाँ स्पोर्ट्स के मामले में स्टूडेंट्स ने बताया कि थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो थोड़ा सा फ्री टाइम की किल्लत होगी। इवन अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शंस टाइमिंग की, तो हॉस्टल को लेकर गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शंस हो गया है। शाम के 6 बजे स्टूडेंट्स बता रहे हैं 6 बजे के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा पा रहे होंगे। आपका नाइट टाइम कर्फ्यू टाइम गर्ल्स के लिए शाम का 6 बजे है, वहीं बॉयज के लिए 10 बजे है। कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें यहाँ पर स्कूल लाइफ वाला एक्सपीरियंस हो रहा होता है, लाइक अटेंडेंस के लिए पेरेंट्स को बुला लेना, क्लासेज में अगर कोई प्रोफेसर नहीं आए तो दूसरे प्रोफेसर को सब्स्टिट्यूट के तौर पे भेज देना। फिर आपके सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक क्लासेज चल रहे होंगे। खैर सुबह 8 से 4 बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ हमारे कॉलेज में है, लेकिन किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपके क्लासेज हो चाहे आपके लैब्स हो। हाँ वो अलग होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ेगा, लेकिन लाइक किसी दिन आपका जल्दी छुट्टी हो गया, किसी दिन थोड़ा फ्री टाइम मिल गया, किसी दिन कुछ, तो इस प्रकार से आपको कुछ फ्री टाइम मिल रहे होते। सैटरडे संडे को छुट्टी हो गया। सिर्फ गिने चुने कॉलेजेस होंगे जिसमें सिर्फ 4 से 5 घंटे आपके क्लासेज या फिर लैब्स चल रहे होंगे, वरना इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको सुबह से लेकर शाम तक बैठना ही पड़ता है, क्लासेज में लैब्स में। बट वही है कि जो हमारे बढ़िया कॉलेजेस होते हैं चाहे आईआईटीज एनआईटीज के ले लो, जिसमें ज्यादा उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है, तो उनमें किसी दिन कभी छुट्टी मिल गया, मतलब कभी कुछ क्लासेस नहीं चल रहे, किसी दिन कुछ क्लासेस नहीं चल रहे हैं, तो इस प्रकार से इस सुबह से शाम वाले टाइमिंग के बीच में कभी कभार कुछ ना कुछ ब्रेक मिल जा रहा होता है, और सैटरडे संडे आपके पास फ्री होता है, मतलब इतना ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होता। आप जो भी स्टूडेंट एबीईएस ईसी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.